विधत्ते यौपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तीसरा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे येनस्तद्व्याचचक्षिरे। शिष्य ने प्रश्न किया है, आत्म विषय प्रश्न है वास्तव में तो, लेकिन उसने ये शब्द नहीं बोला आत्मा, बल्कि उसने ये बोला कि कोई तो भी प्रेरक है। इस कार्यकरण संघात का प्रेरक कोई है, वो आप बताइए उसका क्या स्वरूप है। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने कहा कि उसका कोई नाम तो नहीं हम बताते, लेकिन इतना समझो कि एक है जिसके कारण ये इंद्रियां कार्य कर रही है, मतलब इंद्रियां स्वतः समर्थ नहीं है अपने कार्य करने में। उसके पीछे एक चेतना है, वही चेतना इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होती है, और इंद्रियों में भी फिर प्रकाशन की सामर्थ्य आ जाती है। जैसे एक सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब आईने पर गिरता है तो वो आईने में भी ये सामर्थ्य आ जाती है कि वो अंधेरे वस्तु को क्या करे, प्रकाशित करे। तो आईने में जो प्रकाशन की सामर्थ्य आई वो आगंतुक है, वो नैमित्तिक है, स्वतः नहीं है। और तद्वत बिल्कुल वैसे ही इंद्रियों में और मन में प्रकाशन की सामर्थ्य है। पूरा जगत इन्हीं से प्रकाशित होता है, ज्ञात होता है। लेकिन अब कोई ये गलती न कर बैठे समझने की कि ये स्वतः ही सब क्या है, काम कर पाते हैं। कई बार होता है कोई दूसरा व्यक्ति उसके पीछे होता है, लोगों को लगता है ये खुद ही कर रहा है, लेकिन मालूम पड़ता है नहीं, उसके पीछे कोई है। यहां पर भी पीछे। अच्छा, अब यह जो तत्व है इसको यदि हम जान ले तो क्या होगा, ये बहुत मूल प्रश्न है। क्यों ये सब पढ़े, आत्मा को क्यों जाने? बिना जाने भी जीवन तो चल ही रहा है ना, ठीक ठाक चल रहा है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब चल रहा है। जरूरत क्या है इसकी? कई लोग ये प्रश्न करते हैं, इसका कोई हमको पर्पस दिखाई नहीं देता। ये आप क्या पढ़ाते हैं? जीवन में उसकी कहीं उपयोगिता ही नहीं। इसलिए बहुत कम संख्या में वेदांत का श्रवण लोग करते हैं, क्योंकि उनको कहीं लगता नहीं कि जीवन में इसकी कोई भूमिका है। अन्न वस्त्र इसकी भूमिका है, तो वो जिससे मिले वो पढ़ा जाए, वो किया जाए।
ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहिए, बोले अच्छे कर्म करो, हाँ अच्छे कर्म करो, डू गुड एंड बी गुड, यहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं। चलिए सेवा कार्य तक पहुंच जाते हैं, सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान वगैरह तो क्या है। और लोग आरोप भी लगाते हैं, श्रवण से क्या होगा, केवल सुनने से क्या होगा, कुछ क्या कीजिए, कुछ करने से होता है, क्योंकि जानने से क्या होगा। तो खैर ज्यादा उधर जाते नहीं, लेकिन यहाँ ये बात है कि जो मुमुक्षु है उसने सब कुछ किया है और अब वो उसको आगे की चीज चाहिए। उसने सेवा कार्य किया है, कर्मयोग खूब किया है, वो एक अच्छा व्यक्ति बना है, तभी जाके वेदांत की कक्षा में उसका प्रवेश हुआ है। देखो कई लोग बोलते हैं कि वेदांत पढ़ने से क्या होगा, तो बोले आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। ये पूरा सत्य नहीं है, ठीक उल्टा है। जब अच्छे व्यक्ति बनेंगे, मन थोड़ा ठीक ठाक होगा, तब इधर प्रवृत्ति। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। जो बिल्कुल अधम स्तर के लोग हैं वो इधर कभी आ ही नहीं सकते, वो वृत्ति जागती नहीं, इच्छा आती नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तजी भाव न का, उसको ये भाव आ गए नहीं। खैर, तो इसकी भूमिका क्या है, क्यों आत्मा को जाने, तो यहां पर फलश्रुति बताई है, बोले अमृता भवन। ये तो सबके भीतर एक इच्छा तो है ही कि हमको ऐसा आनंद मिले, ऐसा सुख मिले जो अमृत हो, मरने वाला ना हो। तो बोले उस लक्ष्य की प्राप्ति इससे होती है, इसलिए ये पढ़ना है। यदि हम नहीं चाहिए इतना आनंद तो कोई आवश्यक नहीं, जबरदस्ती नहीं है। ये ज्ञान बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं की बात नहीं है। ऐसा ऐसा बता दिया जाता है कि ये हाँ विषय है, यदि आपको लगता है तो आइए। जिसको भूख है वही आता है ना भोजन की। जो संतुष्ट है अपने छोटे से जीवन से ठीक है, लेकिन यहाँ मुमुक्षु को नींद नहीं आ रही है, बोले नहीं हमको सत्य क्या है ये जानना है, इससे मन भरता नहीं। मराठी में एक है वाक्य, पूरे पूरे आता प्रपंच पहाड़ी। बोले हमने प्रपंच बहुत देख लिया, इस प्रपंच का सत्य क्या है। तो यहाँ पर ऐसे मुमुक्षु के लिए ही है उपनिषद के जो आचार्य है वो ज्ञान कराते हैं। तो बोले अमृतत्व की प्राप्ति ठीक है, लेकिन अब उसका स्वरूप तो आप बताइए। तो इसका स्वरूप अद्भुत है, विषय इतना गूढ़ है, वस्तु इतनी सूक्ष्म है, इसलिए सामान्य ढंग से सामान्य पद्धति से उसका ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इसलिए वो स्वयं आचार्य भी कहते हैं बड़ा कठिन है। प्रत्यायितुम, हमारे भीतर जो आत्मा का ज्ञान है वो आपके भीतर ट्रांसफर करना, उसको प्रत्यायितुम बहुत कठिन है, क्योंकि वो वस्तु कोई स्थूल नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो बोले बस एक सूत्र हमने सुना है, बस उसी का आधार लेके आप मनन करें तो आपको ज्ञान होगा। सूत्र यह है कि जो भी विदित है उससे वो अन्न है। विदित मतलब वेदन क्रिया के द्वारा जो जो चीज जानी जाती है। हम जो भी चीज जान रहे हैं उसमें क्रिया इन्वॉल्व है, क्रिया के बिना ज्ञान नहीं होता। दर्शन क्रिया, श्रवण क्रिया, स्पर्श क्रिया।
तो बोले जो जो भी ये क्रिया करके जिस जिस चीज को आप जान रहे हैं वो वस्तु नहीं है। तो जो पूरा ब्रह्मांड आ गया, भाई ये जगत पूरा टेलीस्कोप से जान रहे हैं, माइक्रोस्कोप से जान रहे हैं, वेदन क्रिया है बोले। बोले ये विदित नहीं है, व्यक्त नहीं है। अच्छा बोले फिर ऐसा मान ले कि अविदित है, जो अज्ञात है, अनजानी वस्तु है, बोले ऐसा भी नहीं है। जानी अनजानी दोनों वस्तुओं से वो अलग है। अन्य अन्य शब्द है और ऊपरी शब्द है। ऊपर अधि 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 मतलब अलग, ऊपर ऊपर का मतलब होता है अलग। अन्य देव तद विदितात् मतलब विदित से अलग, अविदितात् अधि, अविदितात् अधि, अविदित से ऊपर, अधि शब्द का अर्थ होता है ऊपर। और यहाँ शंकराचार्य लिखते हैं जो जिस चीज से ऊपर होती है वो उससे अलग होती है। जैसे हारमोनियम के ऊपर ये घड़ी है, तो घड़ी क्या हो गई, हारमोनियम से अलग। तो अविदित से ऊपर है मतलब अविदित से अन्य है। ठीक है। तो अब बोले ये कैसी वस्तु है, कल इसके ऊपर चिंतन हुआ। यदि हम अपनी ओर देखें तो ये बात घट जाएगी कि मैं जो हमको अनुभव हो रहा है वो मैं न तो किसी क्रिया का परिणाम है, मैं का ज्ञान किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, और मैं हूं ही नहीं ऐसा भी नहीं। ऐसा किसको लगता नहीं कि मैं हूं ही नहीं। तो मैं हूं, अब ये न तो विदित है न अविदित है। क्रिया के द्वारा अहम को हम जानते नहीं, बल्कि देखिए जो भी क्रिया हम करते हैं उसके पहले मैं होता हूं। ध्यान से सुनिए, क्रिया करने के पहले किसका ज्ञान होता है, मेरा ज्ञान। मैं इंजीनियर हूं तब फिर इंजीनियरिंग का काम करता हूं। क्लिनिक में जब डॉक्टर जाता है तो अहम डॉक्टर ये उसको ज्ञान होता। फिर तो क्रिया के पहले जिसका ज्ञान है मतलब वो वही वस्तु। क्रिया के द्वारा तो फिर बाह्य चीजें आप जानते हैं। आत्म वस्तु को इसलिए कहा गया है स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाशित करने के लिए किसी क्रिया या किसी साधन की जरूरत नहीं है। और ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, अनुभव की बात। अहम अस्मि, मैं हूं, मैं जानता हूं कि मैं हूं। और एक और चीज, मैं अपने को बड़ा प्रेम करता हूं, ये भी है। अहम अस्मि सदा अभामि कदाचित नाहम अप्रिय। अद्वैत मकरंद का ये बिल्कुल प्रथम श्लोक है। मैं हूं, मैं जानता हूं कि मैं हूं, और मेरी सत्ता कभी भी मुझको अप्रिय नहीं होती। इसी से तीन शब्द निकल आते हैं। मैं हूं मतलब मैं सत हूं। सत मतलब क्या, अस्ति। और सदा भामी, मैं प्रकाशित होता हूं मतलब मैं जानता हूं, मतलब मैं चेतन हूं, जड़ नहीं। तो सत और चित हो गया। और मैं कभी भी अप्रिय नहीं हूं मतलब मेरे में आनंद है, क्योंकि जहां आनंद होता है वहां प्रियता होती है। तो फिर ये बात निकल के आती है कि अच्छा मैं क्यों हूं, सचित, बोलिए जरा, आनंद, है ना। तो तर्कतः भी ये सिद्ध है, अनुभवतः भी सिद्ध है। तो ये आत्म वस्तु विदित और अविदित से भिन्न है, ये सिद्ध होता है। अच्छा, यहां पर शंकराचार्य ने इसका और जरा विस्तार किया, बहुत ही अच्छा है। बोले विदित से अन्य मतलब क्या, बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या है। बोले यद विदितम तद अल्पम। सुनिए जरा, जो भी विदित है ना वो सब क्या है, अल्प है, परिच्छिन्न है।
देश काल वस्तु में सीमित है। देखिए, जो भी चीज हम जानते हैं, यहां जानते हैं, अब जानते हैं, इतनी है वो ये जानते हैं, इसको कहते हैं एक देश में एक काल में हम जानते हैं। तो शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे? देश परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न। तो उसको यहां कहते हैं अल्पम। यद विदितम तद अल्पम, और यद अल्पम तद मर्त्यम। जो अल्प है वो क्या है? मरने वाली। हर चीज की क्या है? एक लाइफ, एक जीवन है उसका। हर वस्तु के ऊपर इसलिए गारंटी लिखते हैं, इतने दिन की गारंटी दे सकते हैं, इसके बाद नहीं। तो अब शरीर की भी क्या है? एक्सपायरी डेट है, उसको केवल ब्रह्मा जी ही पढ़ सकते हैं, हम लोग नहीं पढ़ सकते। ठीक ही अच्छा ही है, नहीं तो उसके पहले ही तो यद अल्पम तद मर्त्यम। अच्छा, और इसके आगे फिर इसका परिणाम क्या? तो बोले यद मर्त्यम दुखात्मकम। जो मरने वाली चीज है वो दुख देने वाली है, वो जब जाएगी तो हमको दुख होगा। देखो कैसा परिणाम हो रहा है। जो विदित है वो अल्प है, जो अल्प है वो मर्त्य है, जो मरने वाली है वो दुख देने वाली है, और जो चीज दुख देने वाली है वो हेयम है, मतलब त्याज्य है। जो चीज किसी को दुख देती है तो कोई उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। तो हेयम, जो भी विदित चीज है वो उसके फाइनल क्या हुआ? त्याज्य है। अच्छा, अब आत्मा विदित नहीं है। विदित नहीं है मतलब अल्प नहीं है, अल्प नहीं मतलब मरते नहीं है, मरते नहीं मतलब दुखात्मक नहीं है, और इसलिए फिर वो हेय नहीं है। ये निर्णय आत्मा का त्याग नहीं किया जा सकता। आत्मा का त्याग कौन करेगा? उसके लिए त्याग करने के लिए आत्मा चाहिए। तो विदित से अन्य है, इससे निर्णय क्या निकला? बोले हेय नहीं है उसको। ऐसा जो क्या चिंतन है। नहीं तो हम क्या विदित से नहीं है, था ठीक है, जो चीज ज्ञात है उससे वो भिन्न है, इतना ही हम समझते हैं। लेकिन ज्ञात नहीं है मतलब हेय नहीं। ये समझ रहे ना? हेय मतलब जो छोड़ी जाती है। अच्छा, अब इसका उल्टा कर लीजिए। अविदित मतलब, अब एक होती है त्याज्य और एक होती है ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। तो अविदित से अन्य है मतलब वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे विदित मतलब त्यागने योग्य नहीं है, तो इसका उल्टा कर लीजिए। अविदित मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसको कहते हैं अनुपादेय। एक शब्द है अनुपादेय, मतलब आत्मा को कहीं से लाना नहीं है, ग्रहण नहीं करना है। तो विदित और अविदित से अन्य है, इससे निर्णय ये निकलता है, शास्त्रीय शब्द है कि हे उपादेय रहित। आत्मा न तो त्याज्य है, आत्मा को न तो छोड़ सकते हैं, न आत्मा को कहीं से पकड़ के ला सकते हैं। ये दोनों ही चीजें उसमें घट नहीं सकती। हे उपादेय। देखो, आत्मा के अलावा जितनी चीजें हैं वो या तो हेय है या उपादेय। जो सुखद वस्तु है उसको हम लाने का प्रयत्न करते हैं, जो दुखद वस्तु है उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो आत्मा न तो त्याज्य है न ग्राह्य है, ये यहां बताना है। इसलिए क्या शब्द लिखा? विदित और अविदित से। चिंतन कीजिए। हम मन का त्याग कर सकते हैं, शरीर का त्याग कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का त्याग कैसे करेंगे? और आत्मा को कहीं से लाना भी नहीं, क्योंकि वो आप ही है, अपना आपा है। तो इसलिए तस्मात् विदिताद् अन्यत् ब्रह्म इति उक्ते अहेयत्वम्।
अविदिता अन्य व आदि इसे अनुपादेयत्व मुक्तम, हे उपादेय नहीं, अपना आपा है, तो ऐसा इसको जानो। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध, ऐसी सत्ता है। अच्छा, और कहते हैं इस आत्म वस्तु का ज्ञान गुरु परंपरा से ही होता है। इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं कि सर्व विशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिष ब्रह्मत्व प्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्य उपदेश परंपरया प्राप्तत्व। ये जो ब्रह्म का ज्ञान, ये जो आत्मा है, इसका ज्ञान तो, ये आत्मा कैसा है? चिन्मात्र है, चैतन्य मात्र है, सर्वांतर है, नित्य है। मतलब इसका ज्ञान न प्रत्यक्ष न अनुमान। यहाँ लिखते हैं न तर्कतः न प्रवचनेन न मेधया न बहुधा श्रुतेन न तप न यज्ञ, सबको ही मना कर दिया। किसको मना किया? तर्क से ये बात नहीं पकड़े समझ में आएगी, और बहुत प्रवचन करने से ज्ञान हो जाएगा ऐसा भी नहीं, और बहुत सुनने से भी हो जाएगा ऐसा नहीं। ठीक है, फिर कल से हम नहीं आएंगे वहां भी कह रहे हैं न बहुधा श्रुते। लेकिन उसके पीछे एक शब्द और डालते हैं शंकराचार्य कि न केवले न श्रुते, न केवल सुनने से नहीं होगा, सुनने के बाद मनन करना पड़ेगा। नहीं तो लोग होते हैं बहुत सालों साल सुन रहे हैं लेकिन फर्क कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को कहते हैं सत्संग प्रूफ। सत्संग जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, हीट प्रूफ। तो केवल सुनने से नहीं, उसमें वर्ण पूर्वक श्रवण करने से एक शब्द आता है वर्ण पूर्वक, कि हमको ये जानना है उस तीव्रता से। जब हम सुनते तब केवल कान पवित्र करने के लिए सुनते हैं तो नहीं होता, या समय व्यतीत करने के लिए सुनते हैं तो नहीं। हाँ, जैसे नचिकेता ने सुना, जैसे अर्जुन ने सुना। श्रवण में भी एक क्या होनी चाहिए? तीव्रता, तादात्म्यता, तल्लीनता, एकाग्रता। और बोले कस के, मतलब मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, एक एक चीज को पकड़ना चाहता। उसको बोले वर्ण पूर्वक। तो यहां पर कहते हैं जब शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर इसका श्रवण करता है, फिर मनन करता है, फिर ध्यान करता है, तब बात समझ में आती है। और ये आचार्य शिष्य को बता रहे हैं कि हमने यही साधना अपनाई। अच्छा, इस उपनिषद में गुरु शिष्य का नाम नहीं है, कौन गुरु है कौन शिष्य है। गुरुदेव कहा करते थे, बोले गुरु शिष्य लोग ज्ञान में इतने मस्त हो जाते थे कि उनको नाम वगैरह का कोई ध्यान ही नहीं, नाम के परे हो जाते थे। तो बोले इस तरह ये विदित और अविदित से ये अन्य है, ऐसा जानो। इसको आगम वाक्य कहते हैं। कल हमने कहा था आगम वाक्य। आगम वाक्य मतलब गुरु परंपरा से ये वाक्य आया है। देखिए, एक होता है आगम, एक होता है निगम। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। तो निगम मतलब होता है वेद, और आगम मतलब जो परंपरा से ज्ञान आया। वेद का अर्थ भी लिया जाता है आगम मतलब। लेकिन जैसे कहते हैं शैवागम, जैनागम, हाँ, वैष्णवागम, उन पंथों के संप्रदाय के परंपरा से जो ग्रंथ आते हैं उसको भी बोलते हैं आगम। वेद को भी कहा जाता है, लेकिन कभी कभी आगम और निगम दोनों शब्द एक ही साथ आते हैं। तो आगम का अर्थ यदि आपने वेद कर लिया तो फिर निगम का अर्थ क्या करेंगे? तो फिर वहां पे निगम मतलब वेद और आगम मतलब जो परंपरा से है। तो यहां पर कहते हैं ये परंपरा से हमने ये वाक्य सुना है और फिर हमको ज्ञान हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे कहते हैं
कि यह जो आत्मा है, जो प्रेरक है, वह इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता। लिखा ना, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति। अब वो जो तीसरा मंत्र था, समझ लीजिए उसके ऊपर ही ये 4, 5, 6, 7 ये मंत्र का भाष्य है। एक एक निकाल निकाल के बता रहे हैं। जैसे वहां आया था न तत्र वाक् गच्छति, शब्दों से पूरी तरह उसका वर्णन हो नहीं सकता। उसी को बताने के लिए यहाँ पे एक पूरा मंत्र दे दिया, चौथा मंत्र, कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन होता नहीं, बल्कि जिसके कारण वाणी काम करती है वो है आत्मा। ठीक है ना। फिर आगे आएगा, नेत्र जिसको देख नहीं सकते, लेकिन जिसके कारण नेत्र देख, ऐसा एक एक गुण दिया। मन के द्वारा वो जाना नहीं जाता, लेकिन जिसके द्वारा मनन होता है वो है आत्मा। इसलिए आप उल्टा चलिए, उधर मत चलिए। आंख के द्वारा मत ढूंढिए आत्मा को, बल्कि आंख को क्या कीजिए, उल्टा घुमाइए। उलट गई मोरी नयन पुतलिया, जानते ना कबीर जी, इसी को बोलते हैं कि आप चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः, जो आपके अंतर दृष्टि को खोलता है। मतलब अंदर झांकने के लिए आपको मदद करता है, देख बताता है अंदर वो वस्तु है। ज्ञान चक्षु बोलते हैं उसे। तो यहां पर कहते हैं शब्द से देखिए पूरा जगत हम प्रकाशित कर देते हैं, सब चीजों का वर्णन वाणी से हो जाता है। लेकिन अद्भुत है, एक चीज है वहां पे वाणी असफल हो जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते, बोले मैं गई थी उसको समझने, लेकिन मैं तो नहीं समझ पाई। तो देखो इसी को अब यहाँ कहते हैं चौथे मंत्र में, यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। हाँ, अब वो जो शिष्य है उसको ये तो समझा दिया कि जो वाणी के पीछे है वो है आत्मा, जिसके कारण वाणी काम कर रही है। अब यहां पर इस मंत्र में पहली बार ब्रह्म शब्द आया, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। बोले जो तुमने आत्मा समझा ना अभी, जो विदित और अविदित से अलग है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जाना नहीं जाता, जो सर्वांतरंग है, बोले हाँ हाँ, बस बोले वही आत्मा क्या है, ब्रह्म है। अब ये एकदम झटका दिया। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, पहले दूसरी पंक्ति देखते हैं, तदेव ब्रह्म, तदेव वही ब्रह्म है। वही मतलब सर्वनाम का उपयोग हो रहा है, तो बोले ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म जानो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। हाँ, वो शिष्य बड़ा बोला है, वो कहता है महाराज ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है। आत्मा मतलब तो मैं, और इस मैं को ही आप क्या कह रहे हैं, ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। बोले नहीं नहीं, ब्रह्म तो कौन है, जिसकी हम उपासना करते हैं वो है ब्रह्म। कौन है ब्रह्म, तो शंकराचार्य लिखते हैं
विष्णु, ईश्वर, इंद्र, है ना, जिसकी भी जो भी आपके उपास्य है वो है ब्रह्म। मैं कहां से हो गया ब्रह्म? एकदम उसको एकदम शौक लगा, क्योंकि वो तो बड़ा भगत था, भक्ति करता था। और ये है उपनिषद में। उपनिषद ने क्या कहा कि तुम ब्रह्म हो। अच्छा, और इतना तक नहीं, उसके आगे और भी एक वाक्य लिख दिया, नेदम यदिदम उपासते, और जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। अब बेचारा हो बोले मतलब इतने दिन तक हम क्या ऐसे अज्ञानी। अब ये उपनिषद की अपूर्वता है, ये उपनिषद की विशेषता है। अन्य ग्रंथों से उपनिषद अलग होता है इसी मायने में, इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते। ब्रह्म भगवान है वो मेरे से अलग है, ये सर्व सामान्य लोग जानते हैं। आस्तिक समाज में तो ये है ही कि मैं अलग हूं और ब्रह्म अलग है। मैं उपासक हूं और आप कौन है? उपासक। क्या शंकराचार्य बिल्कुल यही शंका उठाते हैं। कहते हैं आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते श्रोतुः आशंका जाता तत् कथम आत्मा तो ब्रह्म। जब आचार्य ने बोल दिया कि आत्मा ही ब्रह्म है तो उसके मन में शंका है। बोले नहीं नहीं, आत्मा कौन है? तो आत्मा ही नाम अधिकृतः कर्मणि उपासने च। बोले मैं तो आत्मा मतलब यही जानता हूं कि जो करता है, कर्म का अधिकारी है, ठीक है ना, जो विविध प्रकार के कर्म कर रहा है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त इत्यादि। भाई हम लोगों की आज अपने बारे में क्या धारणा है? मैं करता हूं, अच्छे काम करने वाला, गड़बड़ काम करने वाला, और मैं कहता हूं संसारी हूं, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। यही है ना, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो मैं तो बिल्कुल असहाय, हेल्पलेस संसारी पड़ा हुआ हूं, अपने बहते जा रहा हूं। संसारी मतलब क्या? संसारती। स्वामी जी हमेशा कहते हैं संसारी मतलब क्या? संसारी, जो बार बार सॉरी सॉरी कहता है, जो दुखी है वो है संसारी। तो ये तो हमारी आज की स्थिति है। अच्छा, और थोड़ा बहुत सत्संग मिल जाता है तो उपासना, हम थोड़ी भक्ति करते हैं, पूजा कर लेते हैं 10 मिनट 5 मिनट। तो कर्मोपासनम वा साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम वा प्राप्तुमिच्छति। हाँ, कर्म और उपासना करके हम क्या, संत लोग बताते हैं अरे अच्छा कर्म करोगे अच्छा लोक मिलेगा, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होगी। तो बोले हम इसलिए ये क्या ना, कर्म करने वाले हम है कर्मी या उपासक। और कर्मी या उपासक को स्पष्ट ज्ञान है, मतलब उसका भान है, भाव है कि ब्रह्म तो एक बहुत बड़ी चीज है। बृहत्वाद ब्रह्म, जो अनंत है, जो व्यापक है, जो जगत का कारण है, जो जगत का अधिष्ठान है। हाँ देखो, ब्रह्म कहते हमारी बुद्धि एकदम दूर जाती है कि नहीं? आत्मा कहते हमारी नजर अपनी ओर आती है। अच्छा, हमारी बात कर रहे हैं। तो आत्मा तो अपरोक्ष और ब्रह्म परोक्ष। अब ये दोनों एक कैसे हो गए? बस यही गड़बड़ है। हम ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म के प्रति आस्तिक बुद्धि है और प्रेम भी करते हैं, लेकिन ब्रह्म ही मैं हूं ये तो कुछ, ये बात कुछ पची नहीं। तो लोग कहते हैं फिर हाज मोला खाइए इनको पचा, पाचन सामर्थ्य बढ़ाइए। अब देखिए उपनिषद ऐसे हैं, उपनिषद में कुछ एडिटिंग और अपडेटिंग और ये कुछ नहीं होता। ये नित्य ऐसी
इन्होंने घोषणा की हुई है, आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो ठीक। उपनिषद अपनी बोले आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। सत्य है वो सत्य रहेगा। अब उसको समझने के लिए हमको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। श्रुति जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो समझौता नहीं करती। गुरुदेव को किसी ने कहा कि आप उपनिषद पढ़ाते हैं समाज में, ये समाज में पढ़ाने वाली चीज नहीं है। हजारों लोग नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ सकते। तो गुरुदेव ने यही कहा, बोले श्रुति माता को उसकी चिंता है, जो अधिकारी होगा वो रहेगा, जो अनधिकारी होगा वो चला जाएगा। है ना? प्रायः हम लोग क्या समझते हैं कि ये ब्रह्म और आत्मा में तो अंतर है, भेद है। लेकिन यहां पे एकदम बोल दिया तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, तुम ही ब्रह्म हो, आत्मा ही ब्रह्म है। अरे भाई, आत्मा तो करता है, भोगता है, इस जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला है, ये सब है। प्राप्तुम इच्छति तस्मात् अन्य उपास्य विष्णु ईश्वर इंद्र प्राण वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तु आत्मा। ब्रह्म बनने के योग्य कौन है? बोले ये सब लोग, मतलब हमसे इतर एक बड़ी शक्ति लोग होते हैं, शक्ति है। अब वो शिष्य जब ऐसा बोल रहा था तो आचार्य ने पूछा, भाई ये आपको ज्ञान कैसे हुआ कि ब्रह्म अलग है और तुम अलग हो, तुम संसारी सुखी दुखी, ब्रह्म तुमसे, ये तुमको कहां से ज्ञान प्राप्त? तो कहा लोक प्रत्यय, सुन सुन के। भाई बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि नहीं? देवी जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, वो अनंत क्या गुण वाले हैं, शक्ति वाले, पूजा करने से हमको भी कुछ शक्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगी। तो लोक प्रत्यय समाज में ये बिल्कुल सुनी हुई बात है, समझी हुई बात है। आप जो कह रहे हैं लोक प्रत्यय विरोधार्थ, वो बिल्कुल विरोधी बात है। समाज में जो मान्यता है उस मान्यता से भिन्न आपकी मान्यता। और बोले देखो, अन्य तार्किक इत्यादि लोग भी, जो अन्य दार्शनिक लोग हैं, उन्होंने भी ब्रह्म को अलग माना है। यथा अन्य तार्किकाः ईश्वरात् अन्य आत्मा इति आचक्षते। तार्किक लोग, नैयायिक लोग, न्याय वैशेषिक, उन्होंने अलग माना है। कर्मिणा, जो कर्मी लोग हैं, कर्मकांड, पूर्व मीमांसा, उन्होंने भी अलग माना है। देवता, वो देवता मानते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं? अमुम यज इति अन्या एव देवता उपासते। बोले इस देवता का यज्ञ करो, इस देवता का यज्ञ करो, आपको ये चाहिए तो इस देवता को प्रसन्न करो। मतलब ये स्पष्ट है कि भाई दोनों में क्या है? भेद है। हो गया? तो तस्मात् युक्तम तद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत्। इसलिए ये सिद्ध तो यही हो रहा है कि जिसकी हम उपासना करते हैं वो ब्रह्म है। हो गया? लेकिन उपनिषद कहता है कि ठीक है, आपने ये उपासना की है, बहुत अच्छा, करते रहिए। लेकिन जो उपास्य ब्रह्म है ना, जिसको आपने ब्रह्म माना है, कृष्ण को यदि आपने ब्रह्म माना है, तो कृष्ण ही कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। हाँ, ज्ञानी तो आत्मैव मे बताऊं। भगवान कृष्ण गीता में बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई मुझको तुम अलग मत करो, मुझको केवल व्यक्ति मत मानो। मानुषिम तनुमास्कम परम भाव मजानंद, मैं और तू एक ही है। जैसे वो हनुमान जी का प्रसिद्ध श्लोक है कि देह दृष्टिया तो दासो हम। जब देह को मैं देखता हूं तो मैं, हाँ, बिल्कुल आपसे अन्य मानता हूं। आप अलग, मैं अलग। जब मैं अपने आप को जीव मानता हूं तो त्वद अंश,
मैं समझता हूं कि मैं आपका अंश हूं, जीव दृष्टिया तो तद अंश, मतलब थोड़ा निकट आ गया। देह मानता हूं तो आप बिल्कुल अलग, मैं अलग। लेकिन अपने आप को देखो, जीव भी नहीं मान पाते लोग अपने आप को। क्या मानते? शरीर ही मानते, उसके आगे नहीं मानते। जब मैं अपने आप को जीव देखता हूं तो कहता हूं आप अंशी है, मैं अंश हूं। जैसे उंगली है, ये पूरे शरीर का क्या एक भाग है, ऐसे आपका मैं एक भाग हूं, टुकड़ा हूं, कतरा हूं। मतलब आप में और उनमें थोड़ा क्या है, भेद है, लेकिन बिल्कुल भेद है ऐसा नहीं। भाई पूरे शरीर और उंगली में भेद भी है और अभेद भी है। इसको रामानुजाचार्य जी कहते हैं भेदा भेद, इसको तो विशिष्टाद्वैत। ये विशिष्टाद्वैत, जहां ब्रह्म से जीव बिल्कुल अलग भी नहीं है और एक भी नहीं है। चिद अचिद विशिष्ट, ऐसा वो उनका है। तो हनुमान जी कहते हैं द्वैत दृष्टि से देखता हूं तो देह दृष्टिया तो दासोहम, जीव दृष्टिया तो तदंश। लेकिन जब मैं जीव का और अनुसंधान करता हूं कि जीव क्या है, कौन है, तो बोले मुझको तब मिलता है आत्मवस्तु। और आत्मवस्तु को जब मैं देखता हूं तो आप में और मुझ में कोई भेद नहीं। जो आत्मा के लक्षण है वही आपके लक्षण है। आत्मा चेतन है, आप भी चेतन है। आत्मा आनंद रूप है, आप भी आनंद। आत्मा सत्य है, अस्तित्व है, परमात्मा भी वही है। तो ये तीन पंक्ति में तीन दर्शन हो जाते हैं, द्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। देह से बहुत तादाद में है तो द्वैत में रहो बिल्कुल बढ़िया से, उपासना भक्ति। विशिष्टाद्वैत में भी उपासना है, क्योंकि मैं यदि अंश हूं तो अंश का कर्तव्य क्या है, अंशी की सेवा करना, इसलिए उपासना के। और आत्मदृष्टि से देखे तो फिर कोई भेद ही नहीं है, तो फिर वहां उपासना की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो यहां पर इस अभेद की चर्चा है। अच्छा, मजेदार बात है, उपासक ही धीरे धीरे आगे बढ़ के इस अद्वैत में पहुंचता है। कहते हैं दासोहम से सोहम, ये यात्रा है। शुरुआत कहां से? दासोहम। मंजिल क्या है? सोहम। आपको किस्सा मालूम है कि नहीं शंकराचार्य जी का? ऐसा कहते हैं शंकराचार्य, कोई भी संत हो, बोले वो वृंदावन में गए और वहां पे स्नान कर रहे थे और ऐसा बोल रहे थे सोहम सोहम। तो वृंदावन के लोग आके बोले आप कहां पे हो, जरा देखिए, आप भक्ति की नगरी में हो, राधा जी की नगरी में हो, यहाँ ये सोहम वोहम नहीं चलेगा। यहाँ क्या बोलना चाहिए? दासोहम, दासोहम, दासोहम। शंकराचार्य जी कहते हैं मैं पहले दासोहम ही बोलता था, तो फिर क्या हुआ? अरे बोले आपका कृष्ण चोर है, दासोहम में से दा उसने चुरा लिया, तो अब जो बचा है वो जपता हूं। सोहम शिवोहम। भक्तों को कोई वाक्य अच्छे नहीं लगते। क्या अपने आप को ब्रह्म कहते, क्या अपने आप को शिव? तो यहां पर उपनिषद तो बिल्कुल खुले मन से सीधे सीधे कहता है तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। देखिए ये उपासना जो है ना, एक बीज का मार्ग है, साधना है। एकदम अचानक हमको ब्रह्म की अनुभूति या ब्रह्म का ज्ञान हो नहीं सकता। तो बोले आप ठीक है, एक प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि रखिए, है कि नहीं? अपने ऐसे मूर्ति में, चित्र में उसको ब्रह्म मानिए। कृष्ण में, शिव में, हनुमान जी में, राम जी में, देवी में, जिसे भी ब्रह्म बुद्धि रखिए। ये उपासना है। उपासना मतलब एक वस्तु में एक ऊंचा भाव आरोपित करना। गुरुदेव का हमेशा का उदाहरण है तिरंगे झंडे का, तिरंगे का। तिरंगा वास्तव में तो एक कपड़ा है, 3 रंग का कपड़ा है, लेकिन उसको हम सैल्यूट करते हैं।
यदि वो गिर जाता है तो अपमान का अनुभव होता है, यदि कोई उसको फाड़ दे तो नाराज हो जाए। अरे बोले कपड़ा तो है, इतना क्या है, कपड़े को क्या प्रणाम कर रहे हो और क्या खा रहे हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसमें क्या है। अरे बोले नहीं, झंडा नहीं है वो, भारत है, भारत। झंडा ऊंचा मतलब भारत ऊंचा, झंडे का अपमान, भारत का अपमान। तो अब ये हो गई उपासना, राष्ट्र की उपासना। कपड़ा ही ब्रह्म, भारत नहीं है, ध्यान से सुनना, कपड़ा ही राष्ट्र नहीं है, लेकिन एक प्रतीक तो है, उसको देखते ही पूरा भारत की याद। तिरंगा देखते ही अरे यहाँ पे कोई भारतीय रहता है, कोई भारत का प्रेमी होगा। जैसे ओम लिखा होता है तो तुरंत हमको लगता है यहाँ कोई भगवान की कोई भक्ति या धर्म की कोई संस्था होगी। प्रतीक से आपको उस व्यापक चीज का क्या होता है, ज्ञान होता है या याद आती है। तो निश्चित ही ये जो इदम है, इदम का मतलब होता है ये जगत, एक वस्तु, बोले वो ब्रह्म नहीं है, नो डाउट, लेकिन इन्हीं इदम वस्तुओं में से एक को आप क्या मान लीजिए, ब्रह्म, और वहां पूरी बुद्धि टिकाई है। तो धीरे धीरे बुद्धि इतनी शुद्ध होती जाएगी कि आपको वो जो आपने मंदिर में देखा वो सब दूर दिखाई देने लगेगा। तो उपासना मतलब आडंबर नहीं है, उपासना मतलब एक ढोंग नहीं है, उपासना एक तरह की टेक्नोलॉजी है, बोलते हैं टेक्निक, तकनीक है। सद्दुर ब्रह्म नहीं दिखता तो शुरुआत करें एक, और वो एकदम जड़ वस्तु में देखिए पहले, एकदम चेतन में मत देखिए, वो दिखाई नहीं देगा। देखो मनुष्य को ब्रह्म मानना बहुत कठिन है, किसी पशु में भी ब्रह्म बुद्धि रखना कठिन। बोले एक गाय में हमने ब्रह्म बुद्धि रखी और उसने तो सींग ही मार दिया हमको, बोले इसका मतलब कोई ब्रह्म वगैरह नहीं है। इतने जल्दी नहीं होता, इसलिए जड़ वस्तु से शुरुआत करो। प्रकृति में ब्रह्म बुद्धि, इसलिए उपनिषदों में उपासनाएं जो आती है वो किसकी आती है, प्रकृति, आकाश की उपासना, जल की उपासना, वायु की उपासना। जड़ वस्तु में ब्रह्म बुद्धि रखने के लिए इसलिए कहा कि वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। अभी हम इतने तैयार नहीं है कि सामने वाला आपका अपमान भी कर रहा है और फिर भी हम उसको ब्रह्म माने, इतनी अभी पाचन शक्ति है। तो गुरु लोग को काटते हैं, फटकारते हैं, फिर भी वो शिष्य जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, लेकिन जो ऐसा कच्चा शिष्य होगा वो कहेगा हरिओम। आप तो पढ़ने आए डांट ही रहे हो। तो एकदम किसी व्यक्ति में है सत्य, तो ये वासुदेव सर्वमिति सर्वम ब्रह्ममयम, लेकिन वो जब तक नहीं आता तब तक फिर ये ब्रह्म बुद्धि एक में रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सावधान करते हैं आचार्य कि उतने ब्रह्म को उतने में सीमित मत करो। हाँ, ये आपको केवल एक सीढ़ी है। हाँ, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो क्या एक साधन है, वो साधन को छोड़ना पड़ता है कि नहीं? बोले नहीं, आप तो बस, आपने कहा था यदि जाना है तो ट्रेन में बैठो, हाँ तो पहुंचने के बाद तो उसको छोड़ना पड़ेगा। इसे कहते हैं तदेव ब्रह्मत्वम नेदम यदिदम उपासते। अच्छा, बोले ब्रह्म क्या है? बोले वही आत्मा। और वो आत्मा क्या है? बोले यद वाचा अनभ्युदितम। अब पहले लाइन पे आइए, जिसके द्वारा वाणी सब चीज को प्रकाशित करती है, लेकिन जो वाणी के द्वारा अनभ्युदितम, प्रकाशित होता नहीं, वाणी से उसको समझा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखिए कितना शंकराचार्य मेहनत करते हैं, बिल्कुल दिल से लिखते हैं, एक एक शब्द को इतना समझा के स्पष्ट करते हैं ताकि शिष्य के मन में कुछ भी शंका न रहे। आप भाष्य पढ़ेंगे तब आपको उसका
महिमा जो है उसकी समझ में। अब यहाँ पे जब ये लिखा है कि वाणी के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं होता, बल्कि जिसके द्वारा वाणी काम करती है, तो यहाँ पर उन्होंने समझा है वाणी किसको कहते हैं। उसी के ऊपर 2 पैराग्राफ लिखते हैं। हमको लगता है वाणी मतलब क्या, कुछ आवाज, नाद। बोले नहीं, यह चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा वाग इति जिह्वा मूलादि अष्टसु स्थानेषु विषक्तम आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम। पूरा ऐसा समझाया है, वो समझाते नहीं। कहते वो ये है कि वाणी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी इंद्रिय है जिसके द्वारा नाद उत्पन्न होता है। और कहते हैं ये वाणी कैसे उत्पन्न होती है, तो जो वायु है ना, वायु वो 8 स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलती है, तब शब्द का प्रादुर्भाव होता है। 8 स्थान बताए हैं, कंठ, जिह्वा मूलीय, मूर्धा, औष्ठ, दंत। वायु जो इनसे टकराती है और आवाज निकलती है, तो वाणी का पूरा या निरूपण। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। अब ये जो शब्द हमने बोले, शब्द नहीं अक्षर या वर्ण, ये कहां से बोले, कंठ से। इसलिए एक सूत्र है, अकू विसर्जनीयाम कंठ। संस्कृत में जो है बहुत इसका अध्ययन किया हुआ है। क, ख, ग को आप ओट से बोल के जरा बताइए, ओट से। क, ख, ऋतु रसानाम दंता, त, थ, द, ध, न। अब ये आपकी जीभ टकरा रही किसके ऊपर, दांत के ऊपर, तब जाके त, थ। इसलिए जिसके दांत नहीं होते उसको त, थ, द बोलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जीभ बाहर निकल जाती है। फिर ऋतु रसाणाम मूर्धा, श, रू, इसके लिए जीभ को घुमाना पड़ता है, और ऊपर जब आघात होता है तब ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग, त वर्ग। हर वर्ग के उच्चारण स्थान अलग अलग है। प, फ, ब, भ, म, ये औष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। ये सब व्याकरण के, संस्कृत के व्याकरण में सब आता है। फिर किसी को कहते हैं अंतस्थ वर्ण, किसी को कहते हैं ऊष्म वर्ण। बोलते समय थोड़ी गर्म हवा निकलती है, श। हाँ, जैसे लिखा है कि क से म तक स्पर्श वर्ण है, अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण है श, श, स, ह। तो ऐसे ये सब जो शब्द हैं, ये शब्द ही जिसके द्वारा निकल रहे हैं, जिस इंद्रिय के कारण, तो वो वाग इंद्रिय। और ये वागेंद्रिय काम तभी करती है जब चैतन्य सत्तात्मकम, लिखा ना, चैतन्य मात्र सत्तात्मकम, उसके वजह चैतन्य। चैतन्य न हो तो ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे शंकराचार्य और लिखते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब भी क्या है, शब्द ही शब्द है ना। शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से मंत्र बनते हैं, तो मंत्र है। तो यहाँ लिखते हैं कि यजुर्वेद मतलब क्या, ऋग्वेद मतलब क्या। देखो इतना विस्तार से वर्णन किया, जिनमें मित अक्षर होते हैं, अक्षर गिने हुए अक्षर है, वो ऋग्वेद आदि मंत्र कहलाते हैं। मितम, अमितम यजुर्वेद, जिसमें मंत्रों में अक्षर गिने हुए नहीं, उसमें अमितम। तो ये सब यहाँ वर्णन है। ये सब वाणी का ही साम्राज्य है कि नहीं? बोले वाणी से क्या क्या नहीं हो सकता। और ये वाणी कौन सी है, क्या है, तो बोले जिसके द्वारा हम स्वप्न में बोलते हैं, वो है वाणी। सा वाग यया स्वप्ने भाषते। ठीक है, तो ये जो वाणी है, ये वाणी
जगत की चीजों को तो प्रकाशित कर पाती है, लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा उस वाणी के पीछे बैठा है। जैसे एक टॉर्च है, तो टॉर्च के प्रकाश में आप बाहर की चीजों को तो देख सकते हैं, लेकिन उसी बैटरी को नहीं देख सकते, इसके कारण टॉर्च जल रहा है। नेत्र से आप टेलीस्कोप देख सकते हैं, टेलीस्कोप से चंद्रमा देख सकते हैं, लेकिन उसी टेलीस्कोप से उसी नेत्र को देख सकते हैं क्या? घुमा के देखिए, टेलीस्कोप घुमा देंगे तो आंख तो दृश्य हो जाएगी ना। आंख ही आंख को देख नहीं सकती, एक एक देख सकती है। कैसे बोले, एक आंख को हम निकाल लेंगे, उसको सामने रखेंगे, एक आंख से देखेंगे। हम कह रहे हैं जिस आंख से आप देख रहे हो उसी आंख को देख सकते हो, वो नहीं होगा। आंख से आप मन को नहीं देख सकते, क्योंकि मन आंख के क्या है, पीछे है। आंख के सामने जो चीज वो तो दिखेगी। नेत्र भाष्य मन नहीं है। अब जब मन ही नेत्र के द्वारा नहीं दिख सकता, तो फिर मन के जो पीछे आत्मा है वो कहां से? इसी तरह सब इंद्रियों में लगा लीजिए। तो ये न वाग अभ्युद्यते, जिसके कारण वागेंद्रिय काम करती है, बोले वो तो वाग के द्वारा वर्णन नहीं किया कहता है। और इसी आत्म तत्व को तुम क्या समझो, ब्रह्म, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो कई लोग क्या मानते हैं, आत्मा ब्रह्म का टुकड़ा है, छोटा सा। मतलब ब्रह्म को उन्होंने क्या मान लिया, सावयव। अरे ब्रह्म तो निराकार है, उसके टुकड़े कैसे होंगे? टुकड़े हो सकते तो यहाँ कहना पड़ेगा 25-30 ब्रह्म के टुकड़े बैठे हुए हैं। तो निरवयवत्वात्, निराकारत्वात् अंशः न संभव। आत्मा एव ब्रह्म। ये तो सारे महावाक्यों ने खूब जोर जोर से बोला है, तत्त्वमसि। तो नेदम यदिदम हो गया। अब आगे कहते हैं, आगे कल देखेंगे कि मन के द्वारा सब चीज का मनन हो पाता है, लेकिन जरा ये तो देखो ये मन कैसे काम कर रहा है, किसके द्वारा काम कर रहा है। बोले उसको पकड़ोगे तो आप तो मालूम पड़ेगा यही ब्रह्म है। यन मनसान मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते।
दी